जज कौन सा रहेगा, कौन सा किस सूबे में जाएगा, कौन सा किस सूबे के आखिरी हद में जाएगा, तो कौन सा जज रहेगा, कौन सा जाएगा, ये पसंद नापसंद उनकी होगी जो इस वक्त अपने अपने अंदाज से उन्होंने अपना फॉर्मेशन बनाई हुई है कि जनाब जजेस अच्छे लोग नहीं है, ये वकला के साथ सही बिहेव नहीं करते, हमें इनके लिए खड़ा नहीं होना। प्लीज इसमें से निकले। हम किसी जज के लिए नहीं खड़े होंगे। हमारा मकसद कोई एक जज नहीं है, हमारा मकसद कोई एक शख्स नहीं है। किस असम्बली की ये सोच है कि वे लोगों के मसाइल को देखना चाहती, ना लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटी रही है, ना लोगों के फाइनेंशियल मसाइल रहे हैं, ना किसी को हक मिल रहा है। और आपके जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहां कहीं कहीं से लोग लाकर बैठा दिए गए। जब ये इस तरह की तरमीम की जाती हैं तो पहल कोशिश की जाती है उन लोगों से जो उसके बेनिफिशरी होते हैं, वो सोसाइटी में इस अंदाज से बिहेव करते हैं कि जैसे वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है। और आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुना है, जो वकील साहबान जा रहे हैं तो उनको बड़ा एहतराम कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वो एक लम्हे के लिए आपके मकसद को वो अचीव करना चाहते हैं ताकि उनकी एडमनिफिकेशन हो जाए, वो एडमनीफाई हो जाए, वो सर्टिफाई हो जाए सोसाइटी में। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो जो लोग ला रहे थे उस वक्त बड़े हैप्पी थे, हाँ जी 26वीं आईनी तरमीम होगी, हमने ये कर लिया, ये अमेंडमेंट कर दी। और जज साहबान भी कहते थे ठीक है जी, ठीक मामला चल रहे हैं। अब जब बाइफरकेशन हुई है, अब इनके सर पे भी डंडा पड़ा है। इनको भी अब एहसास हुआ है कि जजी कहाँ गई, जज का लेवल कहाँ गया, जज कौन सा रहेगा, कौन सा किस सूबे में जाएगा, कौन सा किस सूबे के आखिरी हद में जाएगा, तो कौन सा जज रहेगा, कौन सा जाएगा, ये पसंद नापसंद उनकी होगी जो इस वक्त अपने अपने अंदाज से उन्होंने अपना फॉर्मेशन बनाई हुई है। तो जैसे जज भर्ती हो रहे हैं ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये सब की ट्रांसफ़र होगी। ये अगर पहले वक्त रुक जाते, जब हमने 26वीं आईनी तरमीम को ऑब्जेक्ट किया था, जब हम उसके खिलाफ बात कर रहे थे, अगर उस वक्त रुक जाते तो ये मौका ना आता। हम कहते रहे हैं कि फॉर गॉड सेक रियलाइज करें ये सिस्टम को डैमेज किया जा रहा है। मैंने परसों तरसों ये अर्ज किया था कि बात ये की जा रही है कि सारा गंद सोसाइटी का जजों के खाते में डाला जा रहा है। ये इंसाफ नहीं करते, ये फैसले नहीं करते, ये फैसले करके लोगों को इंसाफ देते नहीं हैं, लोग रुल रहे हैं, हमारा नंबर कौन सा आ रहा है, ये इसकी क्या वजह है। और इसको वजह ये बनाया गया कि नहीं जी चूँकि पॉलिटिकल केस चलते हैं इसलिए अदालतें फैसला नहीं करती। ये ऐसा नहीं है। आपने इतनी डिवीजन कर दी जजेस के मामलात में, इतनी डिवीजन जुडिशियल सिस्टम में कर दी कि अब कोई फैसला होगा ही नहीं। एक इधर केस गया, वो कहेंगे नहीं इस कोर्ट का बनता है, वो कहेंगे इस कोर्ट का बनता है, इसी झगड़े में रहेंगे। अदालतों के यही डिफरेंसेस रहेंगे। और कौन सा जज है, कौन सा जज नहीं है, कौन सी अदालत है, कौन सी नहीं है, ये इसी चीज़ में रहेंगे। और ये जो नीचे से 5-4 नंबर रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक और बड़ी तुझी दी गई कि जनाब जजेस अच्छे लोग नहीं हैं, ये वकला के साथ सही बिहेव नहीं करते, हमें इनके लिए खड़ा नहीं होना। प्लीज़ इसमें से निकले। हम किसी जज के लिए नहीं खड़े हुए। हमारा मकसद कोई एक जज नहीं है, हमारा मकसद कोई एक शख्स नहीं है, हमारा मकसद इंस्टीट्यूशन के लिए है। हम इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। हम इंस्टीट्यूशन की अपनी जो एक गर्ज़ो गायत के तहत जो रिक्वायरमेंट है हम वही बहाल कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 26वीं और 27वीं यानी तरमीम रोल बैक हो, वापस हो, और जुडिशियल सिस्टम जिस तरह काम कर रहा था उसमें लाएँ कोई ना कोई अमेंडमेंट्स, उसमें काम करें, उनके साथ मिलकर बैठें, उनके साथ बताएं उनको कि आपके मामलात क्या है, बताएं ताकि उसको हल किया जाए। गवर्नमेंट का कौन सा सेगमेंट है जिन्होंने जुडिशरी को पूछा कि आप ये फैसले जो प्रॉपर नहीं हो रहे इसके क्या क्या मसाइल हैं, कोई लिख कर दे।
कोई आप बात करें, हम उसको असेंबली में डिस्कस करें, हम उसको आगे लेकर चलें। किस असेंबली का काम है कि वो लोगों के मामला को हल करना चाहती है? किस असेंबली की ये सोच है कि वो लोगों के मसाइल को देखना चाहती है? ना लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटी रही है, ना लोगों के फाइनेंशियल मसाइल रहे हैं, ना किसी को हक मिल रहा है। और आपके जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ कहीं कहीं से लोग लाकर बैठा दिए गए। आज किसी डिपार्टमेंट में जाओ तो ना पुलिस वो की देखती है, पुलिस के हाँ कोई ना कोई एक जनाब एजेंसियों का बंदा बैठा हुआ है, उसके हुक्म के बगैर काम नहीं होता। और दूसरे डिपार्टमेंट में ही हर डिपार्टमेंट में एजेंसियों के बंदे बैठे हुए हैं। तो ये क्या होना है? आगे क्या होगा? ये और बर्बादी होगी। आज जागने का वक्त है। आज की जो मैं सदर साहब को कहूँगा कि अगली जुमेरात को कम से कम एक दिन सबसे पहले एक छोटी सी मीटिंग करें, सबको बुलाएं, इकट्ठे करें। और आज इसकी रैली भी होगी, रैली भी निकालनी है। लाहौर बार 1 बजे आएगी, हम सब मिलकर रैली निकालेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बाकायदा गवर्नर हाउस तक जाएंगे। वादा रहा और ये होना चाहिए, हम इसके लिए खड़े हुए हैं। ये इंशाअल्लाह 26वीं और 27वीं यानी तरमीम रोल बैक होगी। ना उसके मुताबिक ये सिस्टम चल सकता है, ना ही चलेगा। और इंशाअल्लाह हम इसके लिए काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।